क्या पीड़ित की आंख में देखने से आपको आई फ्लू हो जाएगा? क्या आंख लाल होने का मतलब है कि आपको आई फ्लू हो गया है? और क्या सिर्फ बच्चों को ही आई फ्लू यानी कॉन्ट्रावाइटिस होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर आंख आने पर पूछे जाते हैं। इन सवालों के लोग अलग अलग जवाब देते हैं और यही वजह बनती है कि लोग आई फ्लू को लेकर सही ढंग से जागरूक नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सवालों का सही जवाब क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। आज हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे ही, साथ ही हम आपको उत्तराखंड में हो रहे आई फ्लू के प्रकोप के बारे में भी बताएंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आई फ्लू को लेकर सारी जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं। उत्तराखंड में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आलम यह है कि रोजाना काफी संख्या में आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के 2 गांवों में 66 लोग से ज्यादा आई फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के करजुन और चापड़ गांव में ग्रामीणों को आई फ्लू से ग्रसित होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में मेडिकल टीम भेजकर आई स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए। कैंप में 91 ग्रामीणों की आई स्क्रीनिंग करवाई गई। इसमें 66 लोग आई फ्लू से ग्रसित पाए गए, जिन्हें दवा दी गई। राज्य में आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सरकार ने अपने गाइडलाइंस में बताया है कि ये एलर्जी बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण के कारण हो सकता है। आई फ्लू यानी कॉन्ट्रावाइटिस किसी संक्रमित व्यक्ति के आंखों की तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। स्वास्थ्य चिकित्सक के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी रोकथाम के लिए आम जनमानस को जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि अगर आपकी आंखों में आई फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके बारे में किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को संपर्क करें और इसका इलाज करवाएं। खुद ही दवाई या फिर आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें, इससे जोखिम बढ़ सकता है। आंख आना या आई फ्लू आंखों का संक्रमण है। इसे इंग्लिश में कॉन्जेक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसकी वजह से आंखें लाल होने लगती हैं, दर्द और सूजन जैसी परेशानियां भी होती हैं। आई फ्लू वायरस के संक्रमित होने की वजह से ये परेशानियां होती हैं। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैलती है। आई फ्लू के ज्यादातर मामले एडनोवायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने की वजह से आपको भी ये बीमारी हो सकती है। आई फ्लू की दिक्कत ज्यादातर बारिश के मौसम में होती है। मॉनसून में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार होते हैं। आमतौर से आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होने वाली एलर्जी से होता है। इस बीमारी में आंखों के सफेद हिस्से में मौजूद कॉन्जेक्टिवा में सूजन आ जाती है। बरसात के मौसम में नमी, बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाता है। इसी वजह से आंखों में एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे भी आई फ्लू बढ़ने का खतरा फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आई फ्लू सिर्फ बच्चों को होता है, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बच्चों में ये मामला ज्यादा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो ज्यादा सावधानी नहीं बरतते। आई फ्लू को लेकर एक और भ्रम है जो लोगों में फैला है कि आई फ्लू दूसरों की आंख में देखने से फैलता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा रोग नहीं आया है जो देखने से फैलता है। लेकिन हाँ, अगर आप आई फ्लू को नजरअंदाज करते हैं तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। आई फ्लू को शुरुआती दौर में माइल्ड आई फ्लू कहा जाता है। माइल्ड आई फ्लू के अधिकांश मामले मामूली इलाज या फिर बिना किसी इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई गंभीर दिक्कत पैदा नहीं होती। आई फ्लू जब ज्यादा हद तक बढ़ जाता है तो उसे सीवियर यानी गंभीर आई फ्लू का नाम दिया जाता है। सीवियर आई फ्लू कॉर्निया में सूजन का कारण बन सकता है। कई मामलों में आई फ्लू वायरस के संक्रमण के साथ बैक्टीरिया का हमला भी काफी घातक हो सकता है। ऐसे में आंखों की रोशनी जाने का खतरा बनता है। आई फ्लू का खतरा बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बारिश में लोगों को अपनी साफ सफाई का खासा ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने पर इस संक्रमण को कम किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों में ये संक्रमण हाथों के जरिए ही फैलता है, इसलिए अपने गंदे हाथों से अपनी आंखों को ना छुएं। इसके अलावा कपड़े, तौलिया, टूथब्रश और मेकअप की चीजों को दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाजों के हैंडल या फिर किसी भी तरह की चीजों को छूने से बचें। अगर आप इन सब चीजों को छूते हैं तो अपने हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करें। सवाल उठता है कि अगर आपको आई फ्लू हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए।
आई फ्लू के लक्षण दिखते ही आपको ओवर द टॉप दवाइयों का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर मरीजों की स्थिति और लक्षण के आधार पर दवाइयों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं, उन्हें कुछ हाई डोज वाली दवाइयों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इस समस्या में आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको काला चश्मा पहन के बाहर जाने की सलाह दी जाती है। आई फ्लू तो एक मौसमी समस्या है। आमतौर से बारिश के जाते ही इस समस्या का खतरा भी ना के बराबर हो जाता है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में एक ऐसी समस्या भी है जो कई सालों से खत्म ही नहीं हो रही, और ये समस्या है देहरादून के पानी में चूने का मिलना। अब देहरादून के पानी में चूना मिलने का पूरा मामला क्या है और इससे हमारी हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और उत्तराखंड से जुड़े ऐसे ही जरूरी मुद्दों को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।